दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जहां एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां साल में 6 माह तक दिन और 6 माह तक मुसलसल रात रहती है। मजे की बात यहाँ पर जेलों में भी कैदी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते हैं। ये मुल्क बरे आज़म यूरोप के शुमाल में वाक़े है। आज से 1800 साल पहले तक मुल्क का पूरा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था, जो ग्लेशियर की सूरत में था। 1000 साल कबल मसीह दर्जा हरारत में तब्दीली की वजह से बर्फ पिघलना शुरू हुई। इस तरह साहिल बर्फ से आजाद हो गया और इसके बाद यहाँ लोगों ने बसना शुरू कर दिया, जो जानवरों का शिकार और माहीगीरी से गुजारा करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पत्थरों, दरख्तों और जानवरों की हड्डियों और खाल से हथियार बनाना शुरू कर दिए। ये लोग गारों और खाल के बने हुए खेमों में रहते थे। वक्त के साथ साथ दर्जा हरारत में तब्दीली आई और बहुत से लोग यहाँ आकर आबाद होने लगे। तकरीबन 600 कबल मसीह तक साहिल और पहाड़ों में काफी आबादी बढ़ गई थी। तारीख में इसका पता नहीं मिलता ये लोग कहाँ से आए, लेकिन अंदाजा यही लगाया जाता है कि ये लोग जनूब की तरफ से या मगरबी जजीरों से आए थे, और या ये लोग शुमाल की तरफ रूस के रास्ते से भी आए होंगे। तो दोस्तों, इस मुल्क का नाम है नॉर्वे। आप अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और निकलते हैं एक खूबसूरत और शानदार सफर की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस मुल्क का मुकम्मल और सरकारी नाम किंगडम ऑफ नॉर्वे है। नॉर्वे के मोहल्ले वकू की बात की जाए तो इसके हमसाए ममालिक में स्वीडन, डेनमार्क, रूस, फिनलैंड और बहिरा ओकियानूस और बहिरा अस्वद आते हैं। नॉर्वे को नॉन वेज के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसके मानी शुमाली रास्ते के है। इसका शुमार पुरअमन तरीन ममालिक में होता है और ये दुनिया में हैप्पी ईस्ट लोगों का मुल्क भी तस्वर किया जाता है। पर्पल हेथल कौमी फूल और दीमू से कौमी जानवर है। यहाँ परिंदों की 400 और जानवरों की 90 अक़साम पाई जाती है। इसके अलावा हशरात की 1600 और 3500 के करीब समुद्री हयात पाई जाती है। इस मुल्क को पोलन बेर का घर कहा जाता है और यहाँ 12 सिंगे बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। अगर बात की जाए इसके रकबे की तो इसका कुल रकबा 3,82,207 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क रकबे के लिहाज से यूरोप की छठे और दुनिया के 66वें नंबर पर शुमार होता है, जबकि इस मुल्क की आबादी 54,88,984 अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ पर औरतों की तादाद 49.43% और मर्दों की तादाद कुल आबादी का 50.46% है। ये मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया में 118वें नंबर पर शुमार होता है। इस मुल्क का पाकिस्तान से फासला 5,522 किलोमीटर और भारत से फासला 6,957 किलोमीटर है। ओस्लो सिटी को नॉर्वे का दारुल हुकूमत होने का एहजाज हासिल है। इस शहर की आबादी 10,86,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इसका कॉलिंग कोड +47 है और डोमेन neem.no है। वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से नॉर्वे से 4 घंटे और भारत से 4.5 घंटे पीछे है। अगर बात की जाए यहाँ के लोगों के मजहब के बारे में तो यहाँ 74.9% क्रिश्चियन, 4% मुसलमान, बाकी हिंदू और यहूदी मज़ाहिब के पैरोकार इस मुल्क में रिहाइश पजीर है। नॉर्सक नॉर्वे की कौमी जुबान है। इसके अलावा रूबानी क्वीन और दूसरी जुबानें भी इस मुल्क में बोली जाती हैं। नॉर्वे की करेंसी नारोज क्रोन कहलाती है। इसका 1 NO के पाकिस्तानी 18.3 जबकि 8.41 इंडियन रुपयों के बराबर है। इस मुल्क में बेरोजगारी की शरह 3% है। अब बात करते हैं इसकी तारीख की तो 1380 में डेनमार्क के बादशाह ने फौजी ताकत का इस्तेमाल करते हुए नॉर्वे को डेनमार्क का हिस्सा बना दिया। ये मुल्क 1814 तक डेनमार्क के कब्जे में रहा। बाद में ये मुल्क कमजोर दिफाई निजाम की वजह से 1945 तक स्वीडन और जर्मन हुकूमतों को कंट्रोल में चला गया। दोस्तों, अगर बात की जाए इस मुल्क की माइशत की तो ये मुल्क तेल और गैस एक्सपोर्ट करने वाला यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है। इसके अलावा मछली और सी फूड की एक्सपोर्ट मुल्क की मजबूत माइशत में अहम किरदार अदा करती है। यहाँ तेल और गैस के जखायर बड़ी मिकदार में मौजूद होने
होने के बावजूद मुल्क में गैस बहुत महंगी है। इस महंगी गैस की वजह मुल्क में बढ़ती हुई ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, जो माहौलियाती आलूदगी का सबब बनती है। नॉर्वे हुकूमत अपने शहरों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का मशवरा देती है। नॉर्वे में 60% गाड़ियां बिजली पर चलती है। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार रखने वाला मुल्क है। इसकी कुल GDP 546.768 बिलियन डॉलर है और पर कैपिटल इनकम 99.266 डॉलर है। इसका ग्रोथ रेट 40% है। नॉर्वे का 2.1% हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में मौजूद 4.5 लाख झीलें और 20 के करीब दरिया इस मुल्क के हुस्न को 4 चांद लगाते हैं। इन दरियाओं पर डैम बनाकर मुल्क की जरूरियात की 90% बिजली हाइड्रो सिस्टम से तैयार की जाती है। नॉर्वेजियन मिलिट्री 25,000 जवानों पर मुश्तमिल है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, साइबर सिक्योरिटी फोर्स और होम गार्ड के जवान शामिल हैं। करप्शन का होना किसी भी मुल्क की बुनियादों को हिलाकर रख देता है और करप्शन न होना मुल्क को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचा देता है, जिसकी जिंदा मिसाल आपके सामने है। नॉर्वे करप्शन फ्री मुमालिक में 5वें नंबर पर शुमार होता है, जो इसकी तरक्की की बुनियादी वजह है। ये किताबों से मोहब्बत करने वाला मुल्क भी माना जाता है। अगर आप यहाँ पर कोई किताब लिखते हैं तो नॉर्वे हुकूमत की तरफ से 1000 कापियाँ खरीद कर यहाँ की लाइब्रेरियों में भेज दी जाती है। यहाँ तालीम पर खसूसी तवज्जो दी जाती है। इस मुल्क ने अपनी कौम की किताबों और तालीम से मोहब्बत को देखकर मुल्क में तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को बिल्कुल फ्री कर दिया है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 100% है। नॉर्वे की जेल में कैदी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते हैं। इन जेलों में कैदियों को 5 स्टार होटल जैसी सहूलियात दी जाती है। यहाँ कैदियों को वीडियो गेम, टीवी, AC, बास्केटबॉल और दीगर इस जैसी सहूलियात दी जाती है। यहाँ तक कि कैदियों को इंटरनेट की सहूलत भी दी जाती है। उनका कहना है कि जेल का मकसद कैदियों को बेहतर इंसान बनाना है। इस मुल्क के कानून के मुताबिक अगर आप घर में टीवी रखते हैं तो इसके लिए आपको सालाना टैक्स अदा करना होगा। इस मुल्क में 2017 में FM रेडियो को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया था। यहाँ पर मरने वाले लोग मरने से पहले अपनी कब्रों की जगह खुद खरीदते हैं और इन कब्रों पर इस्तेमाल होने वाला पत्थर भी। नॉर्वे बेहतरीन रहन सहन के हवाले से दुनिया भर में पहले नंबर पर शुमार होता है। इस मुल्क में अब तक 13 नोबेल प्राइज जीते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ कोई भी शख्स अपनी आमदनी को छुपा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ टैक्स डिपार्टमेंट तमाम लोगों की आमदनी की तफसील वेबसाइट पर अपलोड कर देता है। यहाँ पर हेल्थ की सहूलियात फ्री है। बच्चा पैदा होने पर वालिदैन को 46 हफ्तों की छुट्टी बमा तनख्वाह दी जाती है। इस मुल्क ने 2008 में अमेज़न जंगल को कटाई से बचाने के लिए 1.3 अरब डॉलर अतिया किए थे। टेलीनॉर कंपनी भी इस मुल्क की मलकियत है। अगर बात की जाए यहाँ के सियाहती मकामात की तो मुल्क में टूरिज्म से बहुत ज्यादा लोग वाबस्ता हैं। मुल्क में हर 20 अफराद में से एक टूरिज्म इंडस्ट्री से मुंसलिक है। ओस्लो के अलावा यहाँ के मशहूर शहर बर्जन, ट्रिंडम, स्टावंगर और लोफोटन आइलैंड है। यहाँ के मशहूर मकामात बर्गन नॉर्वे के कुछ मशहूर fjords का गेटवे है, जिनमें शुमाल में नॉर्वे का सबसे लंबा और गहरा fjord है, जहाँ आपको मशहूर पहाड़ी सतह मुर्तफा टुरंटगा मिल जाएगा। यहाँ बहुत से fjords साइड आर्म्स होते हैं जो कम से कम इतने ही खूबसूरत होते हैं। जनूबी नॉर्वे के लोगों की अपनी मौसम गर्मा की जन्नत है, जिसमें खूबसूरत साहिल, हजारों जजीरे और मुल्क के दीगर हिस्सों के मुकाबले में हर साल ज्यादा घंटे सूरज है। या सिटिसडिल वादी में नॉर्वे की लोक रवायात का गहवारा जाने। जोकर वाला वादी बुलंदो बाला पहाड़ी के बीचों बीच गहराई में मौजूद है। यही वजह है यहाँ पर साल के 6 माह लगातार अंधेरा रहता है। रोशनी के लिए पहाड़ों के ऊपर अच्छी किस्म के मखसूस आईने लगाकर सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट किया जाता है। शुमाली नॉर्वे के गांव रोजिया में 25 सितंबर से 18 मार्च तक यानी कि 175 दिन तक सूरज नजर नहीं आता। इन दिनों में यहाँ पर 24 घंटे अंधेरा रहता है। ये गांव कुतुब शुमाली से 60 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। यहाँ के लोग इस मकाम को नॉर्थ कब्ज कहते हैं। ये जमीन का आखिरी किनारा है। दुनिया इसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड भी कहती है। यहाँ पर 6 माह दिन और 6 माह मुसलसल रात रहती है। गो टू हेल आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, जो किसी भी मुस्लिम के नजदीक गाली से कम नहीं होगा। और हेल यानी जहन्नम में जाने का कोई भी मुसलमान ख्वाहिश नहीं रखता, लेकिन फिर भी आपका दिल कर रहा हो तो आप इस मुल्क के गांव हेल में विजिट के लिए जा सकते हैं। क्रॉस कंट्री सीकिंग कौमी खेल है।
इसके अलावा फुटबॉल, स्किप जंपिंग, हॉकी और हैंड बॉल मुल्क में शौक से खेले जाते हैं। नॉर्थ रीजन फूड ज्यादातर सी फूड पर मुश्तमिल है, जिसमें रावटर और गोल्ड फिश ज्यादा पसंद की जाती है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो जल्द मिलेंगे एक और नए और मालूमाती सफर के साथ। शुक्रिया।